क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याध सुयोधन तुमसे कहो कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, अरे दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। हम समझ में नहीं आ रहा है कि बीपीएससी एग्जाम लेंगे तो हम लोग पढ़ाई करें तो क्या करें। ना तो उनके द्वारा कोई एक प्रॉपर सिलेबस जारी किया गया, ना तो एग्जामिनेशन पैटर्न जारी किया गया। पूरा का पूरा अप्रैल खत्म हो चुका है, एक नियमावली का झुंझुना पकड़ा करके शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाया गया है। ये 25,000 का जो सैलरी है ये आकर्षक वेतन है, तो हम तो चाहते हैं कि काश आपको भी ऐसा आकर्षक वेतन मिलता। 7वें चरण नोटिफिकेशन या कह सकते हैं 2023 नियमावली के लिए लगातार पटना की सड़कों पर लाठी खाते रहे और शिक्षक अभ्यर्थी पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का आवाज बुलंद करने के लिए पटना में धरना प्रदर्शन किए। डाक बंगला चौराहा पर लाठी खाए, गिरफ्तार भी हुए। गर्दनी बाग के धरना स्थल पर महीनों महीनों तक बैठे रहे। अब मैं आप लोग को ज्यादा नहीं घुमाऊंगा, मैं बात कर रहा हूँ अनामिका जी का। ये परिचय के मोहताज नहीं है। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, मैं पूरे बिहार की बात करता हूँ, इनको जरूर जानते होंगे। ये इतना आवाज बुलंद किए हैं, 4 साल में सरकार के खिलाफ लड़े हैं, प्रशासन से लड़ना पड़ा है, इनको गिरफ्तार होकर थाना भी जाना पड़ा है, लेकिन आवाज बुलंद करते रहे और अंततः सरकार झुकी और 2023 नियमावली जारी किया गया। अब तो आप देखे होंगे कि वित्त विभाग के द्वारा जो वेतन देने का स्लैब है 125, 628 वो भी जारी कर दिया गया है। तो क्या कुछ कहेंगे आज अनामिका जी, क्योंकि सबसे प्रमुख योद्धा रहे हैं इस 2023 नियमावली को लाने के लिए। तो क्या कहना है इनका 2023 नियमावली आने के बाद? क्या कुछ संशोधन चाहते हैं, या जो कमेटी है उनके ये मेंबर भी हैं, महत्वपूर्ण मेंबर हैं, इनको जानकारी होगा कि अब आगे क्या तैयारी है। क्योंकि आप देख रहे हैं 125 के लिए जो 25,000 निर्धारित किया गया है वेतन, वो बहुत ही कम है। एक मजदूर के बराबर वेतन दिया जा रहा है। जब आप बीपीएससी से एग्जाम लेते हैं तो बीपीएससी के बराबर आप सैलरी दीजिए। कहने का तो तेजस्वी यादव शिक्षा मंत्री सभी कहते हैं कि आकर्षक सैलरी दिया जाएगा और राज्यकर्मी बनाया जाएगा। क्या 25,000 आकर्षक सैलरी है? तो आइए क्या कुछ कह रहे हैं मैं जानूंगा अनामिका जी से। अनामिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इनकी लाइफ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहिएगा, 2023 नियमावली आ गया, फिर से एक एग्जाम लिया जाएगा। अब तो सैलरी स्लैब भी दे दिया है, उसमें भी अट्रैक्टिव सैलरी कहा जा रहा है। क्या लग रहा है, ये सैलरी है उचित? अब यही तो हम लोग भी सोच रहे थे। ये हम लोग पहले भी जानते थे कि आकर्षक वेतन टाइप का हम लोग आज तक कभी ग्रेड पे नहीं देखे हैं। जब बोला गया कि आप लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा और एक आकर्षक वेतन दिया जाएगा, वहाँ पे उन्होंने ग्रेड पे क्यों नहीं डिफाइन किया? What do you mean by आकर्षक वेतन? शिक्षा मंत्री जी, ये 4200, 4800, 4600 आप पूछो तो ये 25,000 का जो सैलरी है ये आकर्षक वेतन है। तो हम तो चाहते हैं कि काश आपको भी ऐसा आकर्षक वेतन मिलता, तब फील होता हम लोगों का दुख दर्द क्या होता है। और रही बात की ये जो नियमावली दिए है, सरकार की मंशा यदि साफ होती तो आप लोग देख रहे होंगे कि 10 अप्रैल को आई थिंक नियमावली आया है और तब से बोला जा रहा है कि विभाग काफी जल्दी में है, वो बहुत जल्द प्रोसेस में है। और 2023 शिक्षा मंत्री के वर्ड में 2023 जो है ये नियुक्तियों का वर्ष होगा। भैया कब आप नियुक्ति करिएगा? जब हम लोग उसके बाद भी सचिवालय गए हैं और वहाँ के अधिकारियों से बातचीत में कहा गया है कि अभी तक हमारी बातचीत बीपीएससी के अधिकारियों से नहीं हुई है। मतलब पूरा का पूरा अप्रैल खत्म हो चुका है, एक नियमावली का झुंझुना पकड़ा करके शिक्षक अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाया गया है। अगर उनकी मनसा बहाली देने की होती तो 1 साल से वो इस पे वर्कआउट कर रहे थे, साथ में वो सिलेबस भी दिए हैं। अभी तक ये तक डिस्क्लोज नहीं कर पा रहे हैं कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, कौन से सब्जेक्ट का कितना उसमें वेटेज रहेगा और किस टाइप से हम एग्जाम लेंगे। तो कितना कट ऑफ मार्क निर्धारित कीजिएगा? पहले तो टोटल मार्क्स भी नहीं बताया जा रहा है। कुछ भी नहीं, और कह रहे हैं कि हम जून में एग्जाम ले लेंगे। तो आप एक चीज तो बताइए, आप जब तक सिलेबस नहीं दीजिएगा, अभ्यर्थियों के पास किस दुविधा की स्थिति में है ये अभ्यर्थी? समझ में नहीं आ रहा है कि बीपीएससी एग्जाम लेंगे तो हम लोग पढ़ाई करें तो क्या करें। ना तो उनके द्वारा कोई एक प्रॉपर सिलेबस जारी किया गया, ना तो एग्जामिनेशन पैटर्न जारी किया गया। शिक्षक अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से मानसिक रूप से विकलांग करने के लिए पड़े हुए। बहाली इनको नहीं देना है। अगर बहाली देना होता ना इनको, तो ये जिस समय अगर एग्जामिनेशन के बाद भी इनको देना होता तो ये उसी समय 1 से 2 दिन के अंदर सिलेबस जारी करते। क्योंकि सर ये आप लोगों से भी छिपा नहीं होगा कि कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने में मिनिमम आई थिंक 4 से 5 मंथ का तो समय लगेगा ना। एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने से लेके सिलेबस सब कुछ आयोग डिसाइड करना, उसके बाद आप देखिए उसका रिजल्ट आते आते 5 से 6 महीना। और हम जिस समय गए हैं सचिवालय में, वहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मेरा एक ही क्वेश्चन था
कि सर अगर आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो 2022 में आपके तरफ से एक लव लेटर दिया गया था हम लोग को। उस लेटर का कोई माई बाप था या नहीं था? आप अपने लेटर को डिनाई कैसे कर रहे हैं? तो उनका कहना है बाबू हमारे स्तर से कुछ नहीं हुआ है, ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के लेवल से हुआ, हमें भी नहीं पता था। उनसे मैंने एक और क्वेश्चन किया कि सर आप हमारी जगह रहते तो क्या करते? भगवान न करे कुछ इफ एंड बट लगे और एक बार अगर पेपर आउट हो गया तो हमारी वैकेंसी ना चाहते हुए भी लोकसभा से विधानसभा तक शिफ्ट हो जाएगी, मतलब हम अभ्यर्थी कम्प्लीटली बर्बाद हो जाए। तो उनका कहना था इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। सोचिए कि अब हम अभ्यर्थियों को ये किस तरीके के उलझन में रखें। अब हम अभ्यर्थियों के साथ तो ये कंडीशन है, लोग कहते हैं कि हर संघर्ष का कुछ न कुछ अंजाम होता है। हमारे संघर्ष का अंजाम क्या मिला? आकर्षक वेतन, नाम पे 25,000 बेसिक सैलरी। इतना दिन लड़ाई लड़े कि लाखों नियुक्ति होगी, मतलब लाखों बहालियां होगी, महीनों लगेंगे। अब देखिए ये यही लग रहा था, इनके मन में चल रहा था कि बाबू लाखों नियुक्ति होगी, महीनों नहीं लगेंगे। जब हम 2025 का चुनाव तक पहुंचेंगे ना, उसके लिए ये लोग एजेंडा तैयार कर रहे थे। कह तो रहे थे कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो यही था थोड़ा इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल यही मजा था हम लोग का। और हम लोग उनसे कहना चाहते हैं कि अभी हमारे हाथ में जो था हमने वो किया। हमने सड़क से लेकर सदन तक अपनी आवाज को बुलंद किया और हम आंदोलनकारी नहीं थे, हम शिक्षक अभ्यर्थी थे। और शिक्षक अभ्यर्थी स्कूल में अच्छे लगते हैं साहब, ये रोड पे अच्छे नहीं लगते हैं। अगर ये रोड पे है तो ये किसी भी सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है और ये आपको दिखेगा, क्योंकि अभी हम लोग आपसे अनुनय विनय रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अभी दिनकर की भूमि पे अभी मैं बीहट से हूँ और उनसे हम फिर भी एक आग्रह करना चाहते हैं कि अभी भी आपके पास मौका है। आपसे हम अनुनय कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। कृष्ण की चेतावनी जो थी, मंदिर के सामने खड़ा होकर कर रहे हैं, थोड़ा मंदिर दिखा दीजिए। बिल्कुल हाँ देखिए, ये बिहट का ये बड़ी दुर्गा मंदिर है, उनके सामने ये खड़े होके सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कहीं हम उनसे यही कह रहे हैं कि क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, अरे दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। हम किए तो आप हमको कायर समझ लिए हैं। 2024 और 2025 का जो सपना देख रहे हैं ना, तो कुढ़नी और गोपालगंज तो झांकी था, पिक्चर अभी बाकी है। तो 2023 नियमावली को लेकर के आने के बाद आप फिर से रोड पर उतरे, तो अब क्या लगता है कि कुछ संशोधन किया जाएगा? क्योंकि आप उस कमेटी से हैं, आपको पता होना चाहिए। आप लगातार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत करने के लिए जाते हैं। जी सर, हम अधिकारियों से बातचीत करने गए थे और मेरा उनसे यही कहना था। देखिए सर, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और कुछ अभ्यर्थी इसमें खुश हैं, कुछ अभ्यर्थी नाखुश हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर विभाग को 7वें चरण की बहाली लेनी है तो फिर इसमें अभी तक वो क्यों इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि अभी आयोग डिसाइड नहीं हुआ है। यहाँ तक कि बोला गया है, जब हम लोग वहाँ गए सचिवालय में, तो माध्यमिक शिक्षा के जो सचिव है अंसारी सर, उनके द्वारा कहा गया है कि अभी ये भी संभव है कि शिक्षा का जो मतलब ये इसके लिए एक अलग से आयोग बने। तो कब तक कीजिएगा? तो बड़ी बात कर रहे हैं, ये तो कभी आया ही नहीं है सामने। कहा गया है सर, अंसारी सर से मेरी मुलाकात हुई थी तो उनके द्वारा साफ साफ कहा गया है कि बाबू अभी ये फिक्स नहीं है कि बीपीएससी से ही करवाया जाएगा। हाँ, हो सकता है कि एक शिक्षा विभाग के लिए अलग से आयोग का गठन किया जाए। तो हमने उनसे इसी पे पूछा ना कि सर तब तो आप आराम से 2024 तक ला दिए ना हमारा बहाली। तो कह रहे ये सब बात हमसे नहीं करो, जिसमें क्वालिटी होगा, जिसमें टैलेंट होगा, वो शिक्षक इसमें आएंगे। तो मेरा उनसे कहना था कि सर जब आपको हमारा क्वालिटी टेस्ट करना था तो आप हमसे उसी समय 2-3 एग्जाम लेके टेस्ट कर लिए होते। क्यों बहुत सारे एमएलए आकर के बोलते थे कि आपके लिए गुड न्यूज है, आप लोग रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग सदन में आपकी आवाज उठा रहे हैं, उठाते भी रहे हैं। आखिर क्यों हम लोगों को बरगलाया गया? हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों का यही सवाल है। आपको एग्जाम लेना था तो आप ये 20 दिन क्यों बर्बाद किए? यही चीज का हम लोग को डर था। और इसके आगे भी बता देते हैं, भगवान करे कि आप एग्जाम अगर लेना भी चाहते हैं ना, तो जो धंधा बिहार में चल रहा है ना, ये किसी से नहीं छुपा है, चाहे बीपीएससी हो चाहे बिहार एसएससी। क्वेश्चन आउट होना है, क्वेश्चन बिकना ही है सर, यही तो सबसे बड़ी समस्या है। बिहार एसएससी के बच्चे जब आते हैं वहाँ पर भी उन पे लाठी चार्ज किया जाता है और बोला जाता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग देखे होंगे कि 4 जनवरी को उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। मतलब कौन सा ऐसा एग्जाम है जो ये ट्रांसपेरेंसी से लेते हैं? नहीं, आप जो कह रहे हैं कि क्वेश्चन आउट होगा, इसको लेकर के सारे शिक्षक अभ्यर्थी डरे हुए हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं। क्योंकि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं अभ्यर्थियों को दिखाने का, ये क्वेश्चन जरूर आता है कि धांधली होगा। सर
वही तो दिक्कत है ना कि क्या करें, हम लोगों के मन में 20 तरह का सवाल है। अगर आप हमारे सवालों का जवाब दे सकते हैं, आपको जिस तरीके से बहाली लेना है, अब तो हम आपसे यही करना चाह रहे हैं, आपको बहाली लेना है ना, जिस भी तरीके से करना है आप जल्द से जल्द पहले स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हमारा ये डर जो था, हम लोग 1 साल से आप लोगों को हमेशा मीडिया में बोलते होंगे कि ये लोग हमारी वैकेंसी को ना चाहते हुए भी चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, और ये बात आप लोग देख भी लिए। ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि मामला कोर्ट में चल जाएगा फिर पेंडिंग में चल जाएगा सारा? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो रहा है सर, क्योंकि ये पॉइंट आपने बहुत सही बोला है। STT 2019 में फिजिकल टीचर भी, मतलब उनका भी एग्जामिनेशन हुआ था, वो लोग आज स्कूल में हैं। लेकिन वो लोग स्कूल में है, लेकिन 8,000 वेतन उन लोग को दिया जा रहा है। सर वो वेतन की बात तो अलग है। जी सर, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एस्टेट 19 में फिजिकल टीचर वाले जॉब कर रहे हैं, बिल्कुल एक और ही साथ एस्टेट 19 में चाहे वो आर्ट वाले हो, मैथ्स वाले हो, ये लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि सेम एग्जाम के लिए आप किन्हीं को एक एग्जाम पे आप उनको स्कूल में ला ज्वाइन करा दिए, एक को रोड पे छोड़ दिए, और एक जिंदाबाद मुर्दाबाद करे क्योंकि उनका एग्जामिनेशन 1-2 बार कैंसिल हो गया है। और कॉमर्स वाले का एग्जाम अभी जस्ट लिया गया, उसमें भी 2 शिफ्ट का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है। यानी कि आप कैसे कैसे हम लोग का बहाली कीजिएगा, सबसे बड़ा तो टेंशन ये है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद एनपी लाइव से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पारदर्शिता जो है बहुत बड़ा मामला है। बीपीएससी भी अगर एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में ये डर बना हुआ है कि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो जाए, क्योंकि बिहार में कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जिस पर विश्वास किया जा सके। तो देखना बाकी रहेगा कि बीपीएससी किस तरह से ये इस अभ्यर्थियों का जो एग्जाम ले रहे हैं कितना पारदर्शिता होगा एग्जाम लेने में, वो तो आगे हम लोग देखेंगे। INP लाइव से आप देख रहे हैं, INP लाइव बने रहिए INP लाइव पर। नमस्कार।